अरे विशाल, ये मिश्रा जी की फाइल का क्या हुआ? अरे सर, उनसे भी कांटेक्ट हुआ नहीं है। जैसे ही कांटेक्ट होगा मैं आपको फाइल लाकर दे दूंगा उनकी। ठीक है, उनसे बोलो थोड़ा जल्द से जल्द करें, है ना? ठीक है सर। और मैं कह रहा था तुम मेरे लिए। सर, आपकी चाय। अरे विशाल, ये कौन है? अरे सर, ये जो हमारे यहाँ रामू काका आते हैं ना चाय देने, ये उनकी बेटी है। उनकी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो 2-3 दिनों के लिए तो यही आ रही है चाय देने। अरे विशाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर रामू काका की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 3-4 दिन तक कॉफ़ी वगैरह नहीं पियेंगे, किसी और से काम करा लेंगे। पर इनको आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब मत करो। आप जाओ घर पे, आराम से रेस्ट करो, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, हम आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आप 3 दिन चाय नहीं मंगाएंगे तो आपके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी दुकान इसी कंपनी से चलती है। और जब यहाँ के लोग चाय ही नहीं पियेंगे तो फिर हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे? और हमें इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है सर, क्योंकि हमारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। अच्छा, मैं कह रहा था वो सर, मैं कह रही थी कि अभी तक जितनी भी चाय हमारे बाबूजी यहाँ लेकर आए हैं वो उसका हिसाब कर दीजिए, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा अभी पेमेंट कर देता हूँ। विशाल, कितना पेमेंट हो गया इनका? मैं भी डायरी में लिख के बताता हूँ सर। हाँ, चेक करो जल्दी। सर, इनका पिछले हफ्ते का 260 हो गया, और उससे पिछले हफ्ते का 120, और उससे पिछले हफ्ते का 195। अरे विशाल, अब तो मुझे इस तरीके से हिसाब बताओगे? इनका टोटल करो ना, ला दो, मैं कर लेता हूँ। हाँ सर, 575 रुपये हो गए। तुम्हें कैलकुलेट हो गया? मतलब तुमने कैलकुलेट कर लिया इतनी जल्दी? वो सर, बस जोड़ लिया हमने। अरे सर, ये गवार चाय वाले की बेटी क्या हिसाब करेगी? अरे तुक्का बैठ दिया होगा, घर से सीख के आई होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो सकता है आप घर से जोड़ कर आ गई हो। एक काम करते हैं ना, अगर ये कैलकुलेशन में इतनी तेज है तो एक बार और करके देख लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन अब मैं देता हूँ। 580, 160 और 310। 1050। सर सही है। मैं तो पूरी तरीके से कैलकुलेट भी नहीं कर पाया। हाँ, बिल्कुल ठीक है जवाब। पर इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया आपने? आप तो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, और कैलकुलेशन में इतना फास्ट मैंने आपसे फास्ट कोई भी नहीं देखा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप स्कूल भी जाते होगे। फिर ये सब? हाँ सर, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। वरना पढ़ाई करना तो मुझे बहुत पसंद है, और मेरा सपना भी था कि मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनूं, अपने पापा का नाम रोशन करूं और अपने घर का सहारा बनूं। लेकिन मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाई, और मेरा सपना सपना ही रह गया। मेरे बाबूजी बहुत चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी करूं और हमारे घर के हालात भी सुधर जाएं, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। और आज देखिए, आज हम किस कंडीशन में हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका अभी भी मन है पढ़ाई करने का? हाँ सर, बिल्कुल। अगर मुझे आज भी मौका मिले तो मैं पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। तो ठीक है, आज से, बल्कि अभी से मैं एक काम करता हूँ। आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, सुपर इंटेलिजेंट होंगे, उनको हम स्पॉन्सर करेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च हमारी कंपनी देखेगी। क्यों विशाल, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, ताकि आप जैसे सुपर टैलेंटेड और सुपर इंटेलिजेंट बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि अगर आपके जैसे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस देश का नाम रोशन होगा। कोई साइंटिस्ट बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा। सोचो ना, हम सारी दुनिया में सबसे आगे होंगे। आप जैसे बच्चों की वजह से ना इस देश में नाम होगा। आप इंस्पिरेशन बनोगे, और
अगर हम आपको पढ़ाई का पूरा खर्चा देखेंगे तो ये आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि आपको दिन रात मेहनत करके पढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है। आप करोगे ना? क्यों नहीं सर, अगर मुझे ज़िंदगी एक और मौका देती है तो मैं बिल्कुल इस देश का नाम रोशन करूंगी और मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। तो ठीक है विशाल, तुम एक काम करो, इस शहर के बेस्ट कॉलेज में इनका एडमिशन कराओ और ये जितना पढ़ना चाहती हैं उतना पढ़ाओ इन्हें। इन्हें बहुत बड़ा अफसर बनना चाहिए। श्योर सर। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की क्या बात है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके पेरेंट्स को आप पर बहुत नाज होगा। अब आप जा सकते हो।